भारत में वो हुआ है जिसका अंदाजा नहीं था, लोग आकलन नहीं कर पा रहे थे, वो करके दिखाया है बीजेपी। जी हाँ, आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में अपना परचम लहराया है, भारी बहुमत से आया है और इतना जलील कर दिया है ममता बनर्जी को कि उसका जो जन्मजात से जो रजिस्ट्री जिसको बोल सकते हैं वैसा किया, जो सीट था ना उसको छोड़ने में उसको दिक्कत हो रहा है। तरह तरह का उनका बयान आ रहा है कि मैं हारा नहीं हूँ, मेरा लड़ाई बीजेपी से नहीं है, मेरा लड़ाई चुनाव आयोग से, तरह तरह की टिप्पणियां आ रही है। साथ ही ये भी हो रहा है कि वो जो अन्य दल के नेता लोग हैं उन लोगों को भी अपने पास बुला रही है। इतना बड़ा झटका बीजेपी दिया है। मैं आपको अपना चैनल के माध्यम से दिखाया था कि कुर्मी के फायर ब्रांड नेता के नाम से जाने जाते धनपति महतो जी, ये गए थे वहाँ पे प्रचार में। साथ ही मोदी जब वहाँ पे आए थे पुरलिया तो वहाँ पर भी ये मौजूद थे और ये उसी समय आकलन लगा लिए थे कि पूर्ण बहुमत के साथ में बंगाल में इस बार बीजेपी आने वाला है। और वही हुआ कि आगे का जो वहाँ पे मुख्यमंत्री है, आखिर बीजेपी किसको बनाने वाला है। तो जोहार नेताजी। जोहार। आपका चैनल के माध्यम से हम तमाम भारत के सभी कोने कोने में सभी हमारे जहाँ हैं जंगल झाड़ नदी नाला पहाड़ पर्वत सभी हमारे कुर्मी भाइयों से मैं जो बंगाल में हम लोग को जो भारतीय जनता पार्टी को हमारे मोदी जी ने कहे थे कि कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए उन्होंने वादा किए हैं, लेकिन उसका वादा को हम लोग जितने भी कुड़माली भाषा के लोग हैं, हम लोग जितने भी सबरनाखा नदी किनारे लोग हैं, पुरलिया झलदा तुलिन आपका बांकुड़ा मेदिनीपुर आधा सुधा खड़गपुर झारग्राम, ये तमाम हमारे कुर्मी भाई जो थे बंगाल में त्रस्त हो गए थे। वहां पे देखा जाए तो मुख्यतः दो जो पॉइंट रहा बीजेपी का जिताने में सबसे बड़ा योगदान रहा, पहला झालमुड़ी और दूसरा कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूचित क्षेत्र में लागू करेंगे। क्या ये सच में ये दोनों पॉइंट ने ही जादू चलाया? देखिए, ये पॉइंट तो भारतीय जनता पार्टी का माननीय हमारे मुखिया जो प्रधानमंत्री हैं वो देश के सभी लोगों के नागरिक हैं, सभी के लोगों का लिए है, सभी जाति धर्म भेदभाव पूरे देश का विकास करने के लिए उसका एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास। आप भारत में उन्होंने आप कभी भी जाएंगे, कल अहमदाबाद गुजरात आप जाएंगे, मैंने 19 में 81 विधानसभा गुजरात में घुमा था, लेकिन वहाँ आज भी देखिएगा कि वहाँ ताला नहीं लगा था। आप वहाँ ने मोदी जी ने वहाँ कैसे देश को लिए आगे बढ़ाया है, उसी तरह बंगाल में आज ममता दीदी के पहले जो थे वामपंथी और जो सीपीएम का था, वो लोग क्या किया था, पूरे वहाँ गुंडा राज बना के रखा था। अब उसके बाद आई ममता दीदी, इन्होंने 15 साल पूरा एकदम ऐसा करके रखी थी कि वहाँ की माताएं बहनें सभी डर से भयभीत थी, एकदम ऐसा करके माहौल बना के रखा था कि बड़े वहाँ के बांग्लादेश से जो आए क्रिमिनल गुंडा बदमाश लोग एकदम वहाँ के माताएं बहनों को ऐसा देखते थे कि देखिए बहुत घृणा टाइप का हिंदुओं को देखा जाता था। नेताजी, क्वेश्चन रहेगा कि वहाँ पे जो पूर्व सीएम रह चुके हैं ममता बनर्जी, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे राजभवन नहीं जा रहा हूँ, तो अपना जो कुर्सी है वो कैसे सौंपेगा बीजेपी को? वो तो बोल रहा मैं हारा ही नहीं हूँ। हाँ, देखिए, ऐसा नहीं है कि राज्यपाल के हाथ पे आप है, उन्होंने आप ऐसा वहाँ चलेगा कि राष्ट्रपति शासन लागू करके और उसको अंदर कराएगा, क्योंकि उनका इतना भ्रष्टाचारी है वहाँ के लोग त्रस्त हो चुके थे। और बंगाल एक ऐसा जगह था, पूरे हिंदुस्तान का पहला राजधानी था, और हमारे देश में ऐसा गुंडा राज मोदी जी के शासन में नहीं चलने वाला है। आज देखे होंगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गुंडा राज था, उससे भी खतरा यहाँ था, लेकिन उसको आपने मोदी जी के नेतृत्व पर जो सरकार थी वहाँ योगी जी का, उन्होंने बुलडोजर के नाम पे उन्होंने कितने लोगों को कैसे कर दिए, आप सुधार दिया वहाँ उत्तर प्रदेश में। उसी तरह आज हमारे बंगाल में भी आप उसका देखिए, हमेशा सत्य का हमेशा विजय होता है। और
जो दुराचारियों का नाश होता है, तो उसी तरह ममता दीदी का आप नाश हो गई। अब उनको अपना देश छोड़ के अपना बांग्लादेश जाने के लिए उसको आप भेज दिया वहाँ की जनता। बीजेपी जब से आया है बंगाल में तब से देखा जा रहा है कि वहां पे कार्यालय टीएमसी के जलाया जा रहा है, तो टीएमसी के लोगों पे हमला किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं पे हमला किया जा रहा है, लगातार आप देख पा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो वहां पे गुंडाराज कहाँ खत्म हो रहा है? तो उससे तो ज्यादा बीजेपी गुंडाराज लेके आ गया है, मणिपुर की तरह वहां पे देखा जा रहा है अभी इन दिनों। नहीं, ऐसा नहीं है कि वहाँ का शांति, बीजेपी आए हैं तो शांति माहौल रहेगा। और निश्चित तरह से बंगाल हमारे देश के प्रथम राजधानी था, और वहाँ निश्चित तौर से माँ गंगा की आशीर्वाद है, वहाँ हमारे काली माँ का आशीर्वाद है, दुर्गा जी का आशीर्वाद है। आप निश्चित तौर से बंगाल में सारे कचरा को उठा के फेंक देंगे, जैसे आपको उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जिस तरह के किए उसी तरह का वहाँ साफ़ सुथरा कर देंगे। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नए बनने जा रही है। आपको 9 तारीख को आप देखिए कोई नए चेहरा आएंगे, जो कि उनका सिर्फ हिंदू लोगों का, आप देखे होंगे आसनसोल में वीडियो के माध्यम से कितने साल से 15 साल से ममता दीदी ने दुर्गा मंदिर जो था उसको खोलने नहीं दिया था, तो यही से शोषण करके रखी थी। लेकिन उसका आप देखिए स्वयं श्री राम जी आगे वहाँ राम का नारा लग रहा है। आप हमारे हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, देश में हमारे हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, यही हम कामना करेंगे। आने वाला तो मुसलमान लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, मुसलमान भी हमारे राम रहीम ही थे, राम और रहीम दोनों ही उनके साथ में थे, सहयोगी थे राम और रहीम, निषाद राजा थे। तो ऐसा नहीं है कि राम हमारे सबके साथ रहते थे। बीजेपी किसको चुनेगा सीएम? देखिए, वे तो बीजेपी का जो पार्लियामेंट कमेटी का, बोर्ड कमेटी का निर्णय होता है, तो वे आपके अनुसार से किसको आकलन लगाया जा सकता है? देखिए, हम इसमें ना, हम पार्टी का एक सदस्य हैं, हम एक कार्यकर्ता हैं, छोटा सा सदस्य हैं, और मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय युवा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और मेरे विचार से जो अच्छे जो वहाँ का आएंगे, जो पूरा देश का भला होगा, उसी तरह का जो सभी का साथ, सबका विकास, हिंदू मुस्लिम सिख से सब लोग का, हम लोग का यही रहेगा वहाँ का। कितने महतो लोग वहाँ पे मंत्री बन के आएंगे बीजेपी से? देखिए, महतो भाई का जो उसको पार्लियामेंट, हम तो बोले आपके चैनल के माध्यम से, पार्लियामेंट कमेटी का गठन होता है वो लोग का, भारतीय जनता पार्टी का। और हम लोग का जो मोदी विचार मंच का काम है, नॉट पॉलिटिकल पार्टी, गैर राजनीतिक संगठन है। ये संगठन में हम लोग सिर्फ मोदी जी का जितने भी योजना है उसको हम लोग धरातल उतारते हैं। यही हम लोग का मोदी जी विचार मंच का काम है। बंगाल वासियों का क्या संदेश रहेगा शपथ ग्रहण को लेकर? देखिए, बंगाल वासियों का ऐसा उत्साह है कि हमारे जैसे दीपावली में हमारे लोग जैसे दीप जलाते हैं, उसी तरह का बंगाल वासियों का, आप सोचिए कि सच्चे राम भक्त तो आ गए हैं मोदी जी, उसी तरह का वहाँ विजय होगा। ये राजनीतिक को आप लोग हमेशा राम राम करते रहते हैं, क्या चाहते हैं? राम से विकास हो जाएगा? देखिए, राम राज है, ये है, राम से विकास हो। राम हमेशा सत्यों का विजय हुआ है। आप देखिए, आज बंगाल में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उसी तरह का आप आने वाला समय में हम लोग झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।